प्रियंगु कलिका श्यामम रूपेण प्रतिमं बुधम सौम्यम सौम्य गुणोपेतम तम बुद्धम प्रणमाम्यहम। नमस्कार, ओम गंग गणपतये नमः। साथियों, मित्रों, इंटेलिजेंस, एनालिटिकल एबिलिटी तथा कम्युनिकेशन जैसे महत्वपूर्ण गुणों को धार देने वाले राजकुमार बुध 3 जून 2022 दिन शुक्रवार को दोपहर 1:07 पर वृषभ राशि में मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। बुध देव का ये गति परिवर्तन आपकी प्रोफेशनल लाइफ स्किल पर काफ़ी कुछ प्रभाव डालेगा। इस समयावधि में आपके जो बड़े प्रोजेक्ट हैं उसके परिणाम पर बुध का काफ़ी प्रभाव रहेगा। यदि आप व्यापार से संबंधित हैं तो बाजार में आपके प्रोडक्ट अथवा सेवा की कितनी मांग रहेगी, लोग आपके बिजनेस में कितनी रुचि लेंगे, इन सभी विषयों का निर्धारण भी बुधदेव करेंगे। खासकर 6 ऐसी राशियां हैं जिनके लिए बुधदेव अब सकारात्मक परिस्थितियों का निर्माण करने जा रहे हैं और इन 6 राशियों के जातक आर्थिक और कैरियर संबंधी विषयों में काफ़ी कुछ अब अचीव करेंगे। आइए क्रमवार जानते हैं कि मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों पर क्या कुछ इसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उससे पहले साथियों, एक छोटा सा अपडेट आपके लिए है कि दिनांक 11 व 12 जून को मेरा दिल्ली आना हो रहा है। जो भी दर्शक दिल्ली या इसके आसपास के क्षेत्र से हैं, आप लोग मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिल करके जन्म कुंडली पर परामर्श ले सकते हैं। दूसरा दर्शकों, आप लोग ये डेट नोट कर लीजिएगा, 11 व 12 जून। दूसरा दौरा दर्शकों इंदौर का है जो कि 18 से 20 जून तक का है। मध्य प्रदेश के दर्शकों की विशेष डिमांड पर इंदौर आना हो रहा है। अतः जो भी दर्शक इंदौर में व्यक्तिगत रूप से मिलकर के अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाह रहे हैं, आपका वेलकम है, स्वागत है। आइए और अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाइए। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर फ़ोन कॉल कर सकते हैं अथवा व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं कि प्रोसेस क्या है। साथ ही साथ दर्शकों, सोशल मीडिया के दूसरे विभिन्न प्लेटफॉर्म पर आप मुझको फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ट्विटर पर पीटी आशीष वत्स और इंस्टाग्राम पर एस्ट्रोविद आशीष के नाम से है, तो वहां जाकर के फॉलो कर लीजिए। साथ ही साथ दर्शकों, एक फीडबैक है। देखिए, संतोष जी दुबई से हैं और 6 माह पूर्व ही आपने परामर्श लिया था। आपके फीडबैक के लिए आभार। आप भी इस स्क्रीनशॉट को पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं कि संतोष जी के जीवन में क्या चेंजेस आए हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और राशि चक्र की जो प्रथम राशि आती है एरीज अर्थात मेष राशि। देखिए, मेष राशि के प्रिय मित्रों, बुध देव का मार्गी होना वृषभ राशि में आपके लिए पारिवारिक एकता को स्थापित करने वाला सिद्ध होगा। सदस्यों के बीच आपसी समन्वय का विकास होगा। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के मनोभावों तथा विचारों को ज़्यादा स्पष्टता से अब समझेंगे। पिछले कुछ दिनों से जो छोटी मोटी बातों को लेकर के फैमिली में आपसी मनमुटाव चला आ रहा था, अब वे जल्द ही समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है और आप सभी फिर से एक आत्मिक निकटता का अनुभव करेंगे। मित्रों, देखिए, बुध देव कम्युनिकेशन के प्लैनेट हैं। सूचनाओं का कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो सके, इस पर अपना नियंत्रण रखते हैं। बिजनेस के लिए समय काफ़ी अनुकूल है। अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग के जरिए लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करिए। आप अपने बिजनेस को जितना ज़्यादा इंटरनेट, वीडियो एडवर्टाइजिंग, ईमेल एडवर्टाइजिंग के जरिए प्रमोट करेंगे, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ उतनी ज़्यादा मजबूत होगी। ये बात तो आप लोग कहीं मोटे अक्षरों पर नोट कर लीजिए। यदि आपके हम पर्सनल लाइफ की बात करें तो लाइफ पार्टनर के साथ गुड कम्युनिकेशन ब्रिज का निर्माण होगा। न सिर्फ आप अपने मन की बात को पूरे विश्वास से कहेंगे, बल्कि अगले को पूरी तन्मयता से सुनेंगे भी। एक बात और बताना चाहेंगे, जो लोग ब्लॉगिंग का काम करते हैं, यूट्यूबर हैं, उनके लिए भी बुध देव का मार्गी होना बड़ा सफल रहेगा। आपके इनकम में ग्रोथ आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए। उपाय अंत में बताएंगे। तो अगली राशि आती है वृषभ राशि। देखिए, एवरेज रहेगा बुध वृषभ राशि के मित्रों। सबसे पहले आपकी प्रोफेशनल प्रोफाइल पर नज़र डालते हैं। देखिए, बुध का मार्गी होना आपके लिए कैरियर रिलेटेड काफ़ी पॉजिटिव साइन शो कर रहा है।
आपको समझना ये है कि सफलता एक प्रक्रिया है जिसमें आप लगातार खुद को इम्प्रूव करते हैं। अपने कार्य को लेकर आपको खुद से ये सवाल करना होगा, अपनी एबिलिटी के अनुसार आप किस दायित्व का निर्वहन कर सकते हैं। दूसरा दर्शकों, एक बार लक्ष्य स्पष्ट हो जाने के बाद उसको अचीव करने के लिए ज़रूरी स्ट्रेटजी आपको तैयार करनी होगी और पूरी क्षमता से अपने कार्यों में लगना होगा। मित्रों, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि अपने दायित्व का बोझ ये दूसरों पर आपको नहीं डालना है, अन्यथा जो अवसर आपको मिला है उसका फ़ायदा कोई और उठा सकता है। शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, आपके परिवार अथवा निकट रिश्तेदारी में मांगलिक आयोजन होने की पूर्ण संभावनाएं हैं। आप आर्थिक रूप से थोड़ा सचेत रहिएगा, अन्यथा खर्च अधिक होने पर मासिक बजट पूरी तरीके से गड़बड़ा सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से सब कुछ ठीक रहेगा। आप पूरी तरीके से फिट और फाइन रहेंगे। फिटनेस गोल बनाइएगा। कोशिश कीजिए रोज़ सुबह 4 से 5 किलोमीटर तेज चाल चलें, पैदल चलें। इससे आपको शारीरिक और मानसिक स्फूर्ति प्राप्त होगी। आप लोग इस वीडियो को दर्शकों लाइक कीजिए, शेयर करते चलिए और हाँ, महादेव के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय कमेंट टाइप करें। आगे बढ़ते हैं। तीसरी राशि आती है मिथुन राशि, जेमिनी। तो मिथुन राशि के प्रिय मित्रों, जीवन के कुछ ऐसे आयाम हैं जहां नो डाउट बुद्ध का मार्गी होना आपके लिए अब पॉजिटिव होगा, किंतु कुछ ऐसे भी इवेंट होंगे जहां आपको सूझबूझ और बौद्धिक सजगता से निर्णय लेने होंगे। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और निकटता का आप अनुभव करेंगे। धैर्य और समर्पण किसी भी वैवाहिक रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए सबसे आवश्यक गुण है। गोचर कालखंड की इस अवधि में अर्थात बुद्ध मार्गी की इस अवधि में आप अपने लाइफ पार्टनर को भावनाओं के स्तर पर ज़्यादा सहयोग देंगे। उनके अंदर चल रहे मानसिक द्वंद्व के कारण को समझेंगे और एक मित्र की तरह उसका आप लोग निराकरण भी करेंगे। यदि पेशेवर जीवन की बात करें तो कार्य के प्रति आपकी दृढ़ता और एनालिटिकल एबिलिटी लंबे समय से बाधित प्रोजेक्ट को अब पूरा कराएगी। इससे आपकी प्रोफेशनल लाइफ में ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी। साथ ही जॉब से रिलेटेड आपके दायित्व को अब विस्तारवादी रवैया दिया जा सकता है। मतलब ये है कि जहां आप नौकरी करते हैं उसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा जिम्मेदारी दी जा सकती है, कार्यक्षेत्र का दायरा बढ़ाया जा सकता है। यदि फाइनेंशियली मामलों पर नज़र डालें तो किसी प्रकार की इनलीगल आर्थिक स्कीम में आपका पैसा फंसता नजर आ रहा है। निवेश से पहले अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करिएगा और हाँ, फ़ोन कॉल से आपके साथ कोई चीट ना हो जाए, इसका ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्क राशि बड़ा पॉजिटिव रहेगा। कर्क राशि के जातक को ध्यान से सुनिएगा। कर्क राशि के मित्रों, एक लाइन में यदि मैं कहूँ तो ऑल गुड। हर प्रकार की स्थितियाँ आपके पक्ष में अब आ रही हैं। पेशेवर जीवन में आपकी बढ़ी मानसिक ऊर्जा आपसे अब डटकर काम कराएगी। आप बिना किसी तनाव, बर्डन या मानसिक जो है अवसाद के से पूरी क्षमता से अब जूझते हुए अपने टास्क को पूरा करेंगे। देखिए मित्रों, बड़े से बड़ा पेड़ भी प्रारंभ में मात्र एक नन्हा सा बीज होता है जो अपने अंदर अनंत संभावनाएं लेकर के पैदा होता है। आपके अंदर भी कर्क राशि के जातकों असीमित ऊर्जा है, बस ज़रूरत है तो लगकर अपने कर्तव्य को पूरा करने की। चूँकि प्रोफेशनल लाइफ में आप सफलता के कई झंडे गाड़ेंगे, इसलिए आपकी आर्थिक और जॉब रिलेटेड सिचुएशन भी काफ़ी मजबूत रहेगी। फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए आपको चाहिए कि अपनी सैलरी का एक बड़ा अमाउंट आप भूमि, इलेक्ट्रॉनिक कार्य संबंधी किसी छोटे बिजनेस अथवा मीडिया लाइन के शेयर में इन्वेस्ट करें। इससे आपको न सिर्फ अच्छा रिटर्न मिलेगा बल्कि आपका निवेश संबंधी नॉलेज भी बढ़ेगा। पारिवारिक जीवन में फैमिली मेंबर एक दूसरे का सहयोग करेंगे, जिससे शांति और समन्वय का वातावरण बनेगा। आगे बढ़ते हैं। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों आप लोग भी बहुत ध्यान से सुनिएगा। सिंह राशि के मित्रों, देखिए, व्यक्ति के जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जो उसकी अपनी कर्म की मुट्ठी में होता है और काफ़ी कुछ संभावनाएं ब्रह्मांड की इस अनंत ऊर्जा में आपको अपने अधिकार में रखती है। इसे ही व्यक्ति का भाग्य कहते हैं। बुद्ध का मार्गी होना आपके भाग्य को काफ़ी सपोर्ट करेगा। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि पंडित जी, किस प्रकार से हमारा भाग्य हमें सहयोग करेगा। आप लोग हर महीने राशिफल डाल देते हैं। देखिए साथियों, आप लंबे समय से अपनी जॉब में वर्क प्रोफाइल और दायित्व को लेकर के प्रमोशन चाह रहे थे।
तो इस टाइम पीरियड में अर्थात जब मार्गी बुध देव हो रहे हैं 3 जून को, आपके सामने 1-2 ऐसे जरूरी प्रोजेक्ट आएंगे जो आपके कैरियर की दिशा और दशा को ये बिल्कुल तय करेंगे। ये आप लोग नोट कर लीजिए। आपके लिए मेरी व्यक्तिगत सलाह है कि अपनी क्षमताओं का ठीक और व्यवहारिक आकलन करिए, साथ ही पूरी सजगता और फोकस के साथ प्रोजेक्ट को कंप्लीट करिए। जो तरक्की आप चाह रहे हैं वो आपको अवश्य मिलेगी। यदि पारिवारिक संदर्भ में बात करें तो आपकी संतान अब आपका गौरव बढ़ा सकती है। देखिए, कई शिक्षा बोर्ड के रिजल्ट आने वाले हैं जिसमें आपका बच्चा टॉप नंबर्स के साथ उत्तीर्ण होगा या आप टॉप नंबर के साथ उत्तीर्ण होंगे। ये सिंह राशि के हैं। उज्जवल भविष्य के लिए कैरियर काउंसलिंग और जन्म कुंडली का विश्लेषण भी इसी समय अवश्य करवाना चाहिए। दर्शकों, लाखों रुपए आप लोग बच्चों के जो है क्या कहते हैं स्कूल में कॉलेज में फीस वगैरह भर देते हैं, लेकिन मात्र कुछ चंद रुपयों के पीछे आप लोग जो है ज्योतिषियों से दूर भागते हैं। यही राइट टाइम होता है जब आप लोग अपने बच्चों की कुंडली का विश्लेषण करवाएं। हमारे दर्शकों सलाह है कि जो बच्चे हाई स्कूल इंटर पास कर लिए हैं वो अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा करके किस फील्ड में उनको जाना चाहिए। क्या आपका बच्चा इंजीनियर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, अच्छा खिलाड़ी बन सकता है, या आपका बच्चा अच्छा सिविल सर्वेंट बन सकता है, बैंकिंग सेक्टर में जाएगा, या फॉरेन जा कर के कोई जॉब वगैरह करेगा, MBA करेगा, क्या करेगा। तो इन सब के लिए आप कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाइए। इसलिए दर्शकों 11 और 12 जून को दिल्ली आगमन हो रहा है। आप लोग डेट ये कहीं नोट कर लीजिए। दूसरा दर्शकों 18 से 20 जून इंदौर आगमन हो रहा है। से सभी दिन लखनऊ में रहते हैं तो लखनऊ आकर के आप लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के मित्रों, देखिए, जीवन आसान और मुश्किल परिस्थितियों के बीच बांधी गई डोर है जिस पर आपको अपनी समझ का संतुलन बना करके अब चलना होता है। बुध का मार्गी होना जहां आपको सपोर्ट करेगा, वहीं कई ऐसी परिस्थितियां भी बनाएगा जहां आपको ज़्यादा अब स्ट्रगल करना पड़ सकता है। परिवार में सब कुछ ठीक ठाक रहने वाला है। आप अपने सभी जरूरी दायित्व जो परिवार के प्रति आपके बनते हैं उन्हें पूरा करेंगे। साथ ही जीवन साथी के साथ भी आपके संबंध ज़्यादा आत्मिक रहेंगे और समझ के स्तर पर ज़्यादा समन्वय स्थापित होगा। करियर को लेकर के थोड़ा सावधान रहिएगा। कई बार ऐसा होता है कि जिन्हें आप मित्र समझते हैं वही आपको जीवन की सबसे गहरी चोट देते हैं। कामकाज को लेकर जितने भी डॉक्यूमेंट रिलेटेड वर्क हैं उन्हें डबल चेक करिए। प्रोजेक्ट से रिलेटेड सभी जरूरी आर्थिक लेन देन का पूरा हिसाब रखिए, क्योंकि आपके निकट सहयोगी किसी गंभीर षड्यंत्रों का शिकार आपको बना सकते हैं। स्वास्थ्य की तरफ भी आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान देना होगा। अपनी डाइट और एक्सरसाइज दोनों को प्रॉपर फॉलो करिए, अन्यथा आपको डॉक्टर के पास चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। दर्शकों, महामृत्युंजय मंत्र का जाप आप लोगों को कंटिन्यू करना चाहिए। घर से जब भी निकलिए राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करके निकलिए। वाहन इत्यादि सावधानी पूर्वक चलाइएगा। हाथ जोड़ करके आप लोगों से अपील है और कोशिश कीजिए कि ओवरनाइट जर्नी करने से बचें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुला राशि बड़ा पॉजिटिव रहेगा। तुला राशि के जातक को पूरा सुनिए और आप लोग कमेंट करते चलिए, लाइक करते चलिए। सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो तुला राशि के प्रिय मित्रों, बिजनेस और स्टार्टअप के लिए बुध अभूतपूर्व रूप से अब सहायक होंगे। सबसे खास बात आपके साथ ये रहेगी कि नई इन्वेस्टमेंट और आर्थिक रूप से प्रभावकारी साझेदार आपसे जुड़ेंगे। किसी भी स्टार्टअप की सक्सेस का की रीज़न होता है कि लोगों में आपके प्रोडक्ट या सर्विस की मांग बढ़े और बिजनेस की ग्रोथ के लिए आप फाइनेंशियली इन्वेस्टमेंट को आकर्षित कर पाएँ। इन दोनों मोर्चों पर आप सकारात्मक रिजल्ट देखेंगे। लोगों का रुझान आपके बिजनेस की ओर रहेगा, जिसके कारण आप अच्छा आर्थिक लाभ अर्जित करेंगे। तुला राशि के मित्रों, पिछले लंबे समय से आप अपने स्वास्थ्य को लेकर किसी न किसी रूप में परेशान हैं। खासकर मानसिक और तंत्रिका तंत्र संबंधी समस्याएं आप पर हावी है। इन सभी शारीरिक व्याधियों के दूर होने का समय आ गया है। न सिर्फ स्वास्थ्य के लिहाज से आप संतुलित होंगे, बल्कि योग एवं व्यायाम के द्वारा अच्छी फिटनेस भी प्राप्त करेंगे। पारिवारिक जीवन में कुछ एक समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन इन समस्याओं के कारण सभी फैमिली मेंबर ज़्यादा निकट आएंगे और एक दूसरे का सहारा बनेंगे। जब व्यक्ति के ऊपर मुसीबत आती है
तभी पता चलता है कौन अपने हैं कौन पराए हैं। बुध मार्गी ये चीज़ें आपको दर्शाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के प्रिय मित्रों, 3 जून को बुधदेव मार्गी हो रहे हैं, तो ऐसे में आपको कैरियर और जॉब में कुछ नए महत्वपूर्ण अवसर मिल सकते हैं। 2-3 बातों का इस टाइम पीरियड में आपको खास ख्याल रखना होगा साथियों। जब भी आप अपने वरिष्ठों अथवा अधीनस्थ कर्मचारियों से प्रोजेक्ट को लेकर के डिस्कशन करें तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके विचार और टास्क संबंधी दृष्टिकोण उन्हें ठीक ठीक समझ में आ रहे हैं। दूसरा, फीडबैक अवश्य लें अपने काम और उसके आउटपुट के बारे में। आपके सहकर्मी क्या सोचते हैं, इसको टाइम टू टाइम जानना आपके लिए खुद में पॉजिटिव चेंज लाने में सहायक सिद्ध होगा। आपके लिए मेरी व्यक्तिगत सलाह ये रहेगी कि अपने व्यक्तित्व में धैर्य का विकास करें, अन्यथा आपका शॉर्ट टेम्पर होना अब समस्याएं खड़ी करा सकता है। यदि पारिवारिक संदर्भ में बात करें तो यहाँ शादीशुदा जीवन में कुछ समस्याएं रहेंगी। कम्युनिकेशन गैप के कारण आपके विचार ठीक से आपके साथी तक नहीं पहुँच पाएंगे। इससे भ्रम और गलतफहमी पैदा हो सकती है। यदि बात को समय पर नहीं संभाला गया तो परिवार में कलह की स्थिति से इनकार नहीं किया जा सकता है। साथ ही साथ बुधदेव मार्गी हो रहे हैं तो लंबी दूरी की व्यावसायिक यात्राएं रहेंगी, इसमें आप लोग धन कमा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों, मात्र 999 में आप अपनी जन्म कुंडली व 5 वर्ष का अतिरिक्त फलादेश हमारे संस्थान से प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में हमारी आपकी कोई बात नहीं होगी। नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, आप लोग अपनी एक्यूरेट जन्म कुंडली मंगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं धनु राशि। तो धनु राशि के प्रिय मित्रों, नौकरी पेशा जीवन में अपनी परफॉर्मेंस और वर्क एथिक्स के द्वारा प्रमोशन पाने के अब अच्छे अवसर बन रहे हैं। अपने आप को साबित करने के लिए आप जिस प्रोजेक्ट या कार्य में लगे हुए हैं, अब उसका परिणाम आपको प्राप्त होगा। साथ ही अपने काम को रिजल्ट ओरिएंटेड रखिए। आपका जो भी प्रोडक्टिव वर्क है उसमें इस बात का ध्यान रखें कि उसका अंतिम लक्ष्य आपकी कंपनी को आर्थिक लाभ पहुंचाना होगा। सक्सेस हमेशा आपके पैशन को फॉलो करती है। जिस कार्य को आप पूरी शिद्दत और मन से करते हैं वही कार्य भविष्य में अब आपकी पहचान बनता है। ये समय अपने इनर टैलेंट को पहचानने का है, खुद को तलाशने का है, खुद को तराशने का है। ये जानने की कोशिश करिए आप में क्या रचनात्मक क्षमता है। आपकी ये खोज आपको अपनी वास्तविक पहचान अवश्य दिलाएगी। मित्रों, आर्थिक लिहाज से समझदारी के साथ खर्चों को कंट्रोल करना होगा। किसी भी बड़े एक्सपेंडिचर से पहले इस बात पर ध्यान दें कि क्या उस वस्तु का इस्तेमाल आपकी दैनिक आवश्यकता के लिए है अथवा मात्र सामाजिक दिखावे के लिए आप खर्च कर रहे हैं। यदि आपने फाइनेंशियली बजट को समझदारी से मैनेज नहीं किया तो आपको माह के अंत में अब समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए खर्चा वहाँ करिए जहाँ ज़रूरत हो। दूसरों को दिखाने के लिए धन का खर्च करना ये मात्र एक मूर्खता है। आगे बढ़ते हैं कैप्रिकॉर्न। जी हाँ, मकर राशि। लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय कमेंट कीजिए। मकर राशि के मित्रों, स्किल और योग्यता अब आपके अंदर हैं, लेकिन 2 चीज़ों से आपको इस अवधि में अब बचना होगा। पहला, किसी भी कार्य को करने से पहले उसका परसेप्शन अपने दिमाग में बिल्कुल भी मत बनाइएगा, पूर्व धारणा मत बनाइएगा कि आपको सफलता मिलेगी या असफलता। आपके काम का स्तर क्या होगा, क्या आप परफेक्ट तरीके से अपने टास्क को कर पाएंगे। ऐसे अनेक विचार आपको अपना टास्क शुरू करने ही नहीं देते हैं। मेरा सुझाव है शांत मन से कोई भी कार्य शुरू करें और उसमें अपनी योग्यता के अनुसार 100% ऊर्जा लगाएं। दूसरा साथियों, व्यस्त होना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी इस बात का पता लगाना भी है कि आप किस कार्य में व्यस्त हैं। कहीं आप मोबाइल वगैरह में तो नहीं व्यस्त हैं। अतः अपना डेली शेड्यूल तैयार करें और उन्हीं चीज़ों पर अपना ध्यान लगाएं जो आपके कैरियर और प्रोफेशनल लाइफ के लिए आवश्यक हैं। फैमिली लाइफ में समस्याएं रहेंगी, इसलिए यहाँ आपको थोड़ा सब्र से काम लेना पड़ेगा। कार्य के प्रति आपकी व्यस्तता आपके जीवन साथी के मन में उपेक्षा का भाव पैदा करा सकती है, इसलिए
प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ को बैलेंस करके चलिएगा, ये मेरी व्यक्तिगत सलाह है। देर रात तक जगिएगा नहीं, बहुत ज़्यादा जो है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वस्तुओं में अपना ध्यान मत लगाइएगा। रात में 1 बजे 2 बजे तक जगना, गेम खेलना या कुछ टास्क करना बिल्कुल मत करिएगा, नुकसान करेगा। आगे बढ़ते हैं, कुंभ राशि, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा सकारात्मक रहेगा। कुंभ राशि के प्रिय मित्रों और प्रिय छात्रों, समय सब विधि आपके अनुकूल है। यदि आप इस समयावधि में स्वयं को एकाग्र करके अपना पूरा चित्त शिक्षा की साधना में लगाते हैं तो आप जिस भी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी, ये बात नोट कर लीजिए। देखिए, बुध 2-3 महत्वपूर्ण शैक्षिक आयामों पर अपना नियंत्रण रखते हैं। पहला, आपकी एनालिटिकल एबिलिटी में धार आएगी, विश्लेषण क्षमता, गुणा भाग यानी मैथ्स का, रीजनिंग का पोर्शन स्ट्रांग होगा। दूसरा, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का सबसे अहम पड़ाव होता है इंटरव्यू यानी आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। तो मित्रों, अपनी भाषा और शाब्दिक चतुरता से आप किसी भी इंटरव्यू में अब छाए रहेंगे। बस ज़रूरत है डेली खुद को थोड़ा इम्प्रूव करने की। बिजनेस से जुड़े बंधुओं के लिए भी समय पूरी तरीके से अब सपोर्टिव रहेगा। अपने व्यापार में आप रचनात्मक विचारों को जगा देंगे, जिससे आपका कार्य पूरे मार्केट में कुछ अलग हट करके दिखाई देगा। खासकर यदि आप कॉटन इंडस्ट्रीज, कपड़ा उद्योग से जुड़े हुए हैं तो इस सेक्टर में मनी का फ्लो काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। यदि आप किसी समझौते पर लंबे समय से विचार कर रहे हैं तो इस अवधि में आप किसी नए बिजनेस पार्टनरशिप से जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर अब आते हैं, पाइसेस मीन राशि। भाई लोगों, लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। मीन राशि के प्रिय मित्रों, लक्ष्य केंद्रित कार्य योजना आपको पेशेवर जीवन में सफलता दिलाएगी। साथियों, एक बात हमारी हमेशा याद रखिएगा, सफलता उसी व्यक्ति के भाग्य को चमकाती है जो जिम्मेदारियां उठाने की क्षमता रखते हैं। वर्क प्लेस पर अपने सहकर्मियों के साथ सहयोग करें, टीम स्पिरिट के साथ प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएं। समय आपके अनुकूल चल रहा है। बिजनेस से संबंधित सज्जनों के लिए, मीन राशि के जातकों के लिए मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप पार्टनरशिप में अपना व्यापार करते हैं तो साझेदार से संबंध मधुर रखिएगा। ऑन डॉक्यूमेंट आपको जो है एक एक चीज़ें मेंशन करके तब साझेदारी करनी है। साथ ही साथ अपने पार्टनर के सलाह का और नज़रिए को पूरा सम्मान दीजिएगा, अन्यथा आप दोनों के मध्य आपसी मनमुटाव आ सकता है जो आपके व्यापार पर नकारात्मक असर डालेगा। छात्रों को मन से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। कहने का अर्थ है कि पढ़ाई में उचित ध्यान की कमी से आप परेशान रह सकते हैं। इसलिए जो है बुध गोचर की इस अवधि के दौरान फ्रेंड सर्किल से थोड़ी सी दूरी बना करके रखिएगा। अनावश्यक के मुद्दों पर तर्क वितर्क करने से बचें, अन्यथा आपका मस्तिष्क बेकार की बातों में उलझकर अपने लक्ष्य से भटक जाएगा। पारिवारिक मामलों में मांगलिक आयोजन के संकेत हैं, जिसके कारण आप छोटी मोटी ट्रिप बना करके जा सकते हैं जो आपको अपने फैमिली मेंबर्स और रिश्तेदारों के अधिक निकट लाएगी। साथ ही साथ बुधदेव मार्गी हो रहे हैं तो धार्मिक यात्राओं का योग बन रहा है, धार्मिक गतिविधियां जारी रहेंगी। परिवार के साथ कहीं हिल स्टेशन वगैरह पर भी आप लोग घूमने जा सकते हैं। तो प्रिय साथियों, कैसा रहा हमारी ये प्रस्तुति, हमें आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराएं। बुधदेव का मार्गी होना काफ़ी कुछ लोगों के लिए बड़ा सकारात्मक रहा और उम्मीद करते हैं दर्शकों, बुधदेव मार्गी हो रहे हैं आपके सभी मनोरथ को सिद्ध करेंगे। प्रिय दर्शकों, अपडेट वही है कि 11 और 12 जून को दिल्ली आगमन हो रहा है और 18 से 20 जून इंदौर आगमन हो रहा है। शेष सभी दिन लखनऊ में रहेंगे, आप लोग मिल सकते हैं। अब अंतिम पड़ाव आता है उपाय का कि आपको उपाय क्या करना रहेगा। देखिए दर्शकों, किसी भी यदि आप लोग कार्य पर जा रहे हैं तो घर से बाहर निकलने से पूर्व इलायची का सेवन करिएगा और 7 इलायची अपने पॉकेट में रख लीजिएगा। अब आप लोग कहेंगे उन 7 इलायचियों का करना क्या है, तो जब आप जिस कार्य पर निकलेंगे तो रास्ते में उन इलायचियों का आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। वापस आएंगे घर में भी उसका आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा दर्शकों, एक काम ये रहेगा कि प्रतिदिन आप लोगों को गणपति अथर्व शीर्ष का एक पाठ तो अवश्य करना होगा। आप लोगों को यदि संस्कृत का ज्ञान नहीं है, हिंदी में कर सकते हैं। दूसरा दर्शकों, YouTube पर तमाम वीडियो पड़े हैं, उनको आप लोग जो है सुन करके उस पाठ को आप लोग सीख सकते हैं। देखिए, संस्कृत देववाणी है जो देवताओं को समझ में आती है। देवताओं को हर भाषा समझ में आती है, लेकिन फिर भी हर एक जगह, जैसे आप कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ का ड्रेस कोड लागू होता है।
जो वहाँ की लैंग्वेज है, जैसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में इंग्लिश लैंग्वेज चलती है, आप उस भाषा में अपनी जो है चीज़ों को पुटअप करते हैं। तो वैसे संस्कृत देववाणी है, आपको भी अपनी भाषा भगवान की भाषा के माध्यम से उनको चीज़ों को समझाना होगा, अपनी समस्याओं को आपको बताना होगा। तो गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करिए। तीसरा दर्शकों, कोशिश कीजिएगा अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके, यदि आप लोग मिथुन कन्या राशि के हैं, वृषभ राशि के हैं, तुला राशि के हैं, कुंभ राशि के हैं, मकर राशि के हैं अथवा मीन राशि के हैं, तो एक पन्ना, जी हाँ पन्ना एक जरूर धारण कर लीजिएगा, गोल्ड में बनवा करके 6 से 7 कैरेट का रहेगा, लेकिन धारण जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ दर्शकों, प्रत्येक बुधवार और रविवार के दिन जो है गणपति भगवान को दूब अर्पित करिए, दुर्बा अर्पित करिए। छोटी कन्याएं यदि दिख जाएं तो बुधवार वाले दिन उनको कुछ मीठा अवश्य खिलाइए। तो साथियों, ये कुछ उपाय हैं जिनको आप कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार। ओम गंग गणपतये नमः।